नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारी एक वीडियो आ चुकी है साधारण ब्याज की। तो अब आपका दूसरी वीडियो रहती है। तो दूसरी वीडियो में देखिए दोस्तों, आपके पास एक ट्रिक से कराएंगे और जिसको आप एक अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या है आपका फर्स्ट, कहता है कि कोई धनराशि 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। तो जब भी दोस्तों साधारण ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज देता है वो कितनी थी, 16 सहित 2/3%। ठीक है, उसके बाद अब ये होता है क्या है दोस्तों, परसेंटेज ब्रेक करने पर 1/6। ठीक है, बस यहां तक ही क्वेश्चन होता है आपका। अब आप देखिए, जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको गुणा कर देना है किसके साथ। अगर यहां पर 4 गुना पूछा है, यहां पर 4 गुना पूछा है तो एक कम करके गुणा करना है। एक कम करके गुणा कर दो, एक कम करके गुणा करो, कितना आएगा दोस्तों, 18। और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी सेम यही चीज लगाई है। कहता है कि कोई धनराशि 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में अपने आप की 6 गुना होगी। हमने देखा 12.5% क्या होता है दोस्तों, 1/8। क्या होता है, 1/8 होता है। और यहां पर 6 गुना था, एक कम कर दो, कितना आएगा, 5। 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 8 5 40। तो 40 वर्ष ही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहां से 40 वर्ष आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे हमेशा कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले परसेंटेज ब्रेक करनी है। जो नीचे वाली वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने गुना उसने बोलो उसमें से एक कम करके। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहां पर दिया गया है आपको। कहता है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों माइंड कैलकुलेशन कीजिए, सिर्फ 20% होता है 1/5। 5 की गुणा किसके साथ करनी है, एक कम कर दो इसमें 7 के साथ, तो 5 गुना 7 35। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 35। ऐसा ही क्वेश्चन इजी है ये। ठीक है, अभी देखिए कैसे करना है ये। 1/5 20% की जगह पे लिखा दोस्तों हमने, उसके बाद गुणा करना है, जितना यहां पर देता है एक कम करके गुणा कर दो, तो 7 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 5 35। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 35 वर्ष आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों वो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ही आगे जो और क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हम ऐसे ही ट्रिक का यूज करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आपका आज की क्लास का 4th क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कहा जाता है आपको, कहता है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दोस्तों जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें हमने क्या किया था, उसमें तो हमारे पास इतनी सी बात थी कि आप यहां पर वर्ष बताओ कि कितने वर्ष में काम होगा ये। ठीक है, अब की बार उसने ब्याज की दर पूछी है दोस्तों। तो आपको जब भी ऐसा कुछ पूछे, ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, उसने क्या कहा, 8 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाए। जो यहां पर गुनी दिया था, जैसे पहले भी गुना वाला तो उसमें से एक कम किया था, यहां पर भी आपको एक कम करना है। एक कम करके लिख दो दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है, और 2 को डिवाइड करना है जितने वर्ष दिए, 2 को डिवाइड करना है जितने वर्ष दिए। वर्ष कितने दोस्तों, 8। ठीक है, तो अब देखिए आप 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब कहने क्या है हमारे पास 1/4। 1/4। अब यही आपका परसेंटेज होता है दोस्तों। आपको पता है 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए पहले ही। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि आपके पास अगर 1/4 है तो आप क्या लिखोगे, 25%। अगर नहीं आता दोस्तों, आपको ये नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, 1/4 इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कर दो 100 के साथ। अब देखिए दोस्तों कितना आएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था दोस्तों, जितने गुना पूछे उसमें से एक कम करके ऊपर लिखो और वर्ष को नीचे। ठीक है, गुणा -1 और नीचे वर्ष। ठीक है, यही आपकी क्या होगी दोस्तों, परसेंटेज आ जाएगी। यहां पे देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की 6 गुनी हो जाएगी। अब हमने क्या सीखा, गुना में से एक कम, 6 गुना था तो हम लिखेंगे 5। 10 वर्ष 10 को नीचे, तो यहां पे दोस्तों क्या बनेगा,
1/2। और 1/2 दोस्तों आप जानते हो कितना आता है, 50%, 50% आता है। अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, गुणा में 100 कर दो, कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारे पास 50%। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 50%। यही ब्याज की दर होगी। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कोई धनराशि 4 वर्ष में अपने आप की 3.5 गुनी हो जाती है। अब की बार कितनी हुई दोस्तों, 3.5 गुनी। तो ब्याज की दर बताओ। तो आप देखोगे यहाँ पर 3.5 था, मैंने कहा था 1 कम करना है, तो क्या बनेगा दोस्तों, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3.5, 3.5 को 3.5 लिखेंगे और 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। कितना आएगा दोस्तों, 2.5 आ जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर लिखना 2.5। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, ये 4 वर्ष नीचे आता है तो 4 नीचे लिख दिया हमने। अब देखिए दोस्तों, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग जाएगी, नीचे 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आप देखोगे ये आएगा हमारे पास 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 5 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और नीचे 2, तो 125/2% आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप 125 का आधा कर दो दोस्तों, तब कितना आएगा हमारे पास, ये आता है दोस्तों हमारे पास ये 50 और आगे 12 और लिख लो आप, ये आएगा 62.5। कितना आएगा दोस्तों, 62.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये वाले। आगे देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन जो आपके ये थे तो आपने बहुत अच्छे सीखे हैं दोस्तों। ये इनकी प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आप इनको देखते ही आंसर दे दोगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए दोस्तों। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7वां क्वेश्चन रहता है वो क्या कहता है दोस्तों, ये समझने लायक है क्वेश्चन आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, कहता है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 1600 और 7 वर्ष में 1800 हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो बात कही है उसने, हो जाती है, हो जाने का मतलब ये होता है कि मान के चलो मैंने आपको 100 रुपए दिए, और आपने मेरे को 4 साल के बाद वो 180 रुपए वापिस कर दिए। तो मेरे तो 100 थे ना, वो बने कितने, हो गए कितने, वो 180। तो जो वो दोस्तों 180 है वो ही क्या हो जाता है, मिश्र धन बोल देते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहाँ पर ये 1600 और ये 1800 है, यही आपका मिश्र धन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो आप लिखोगे 5 वर्ष में राशि कितनी बनी दोस्तों, 1600 रुपए। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी, 1600। फिर आगे कहता है 7 वर्ष में कितनी बनी दोस्तों, 1800 रुपए। मतलब कहने का ये हुआ कि 2 साल में जो ब्याज बना दोस्तों वो 200 रुपया लग चुका था। अब 2 साल में ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 200 रुपए। तो आपको कितने का चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, जो ये संख्या आती है दोस्तों इसको डिवाइड कर दो इसके साथ। ठीक है, तो आप 200 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो कितना आएगा हमारे पास, 100। ठीक है, तो जो ये 100 रुपए आएगा दोस्तों, ये आपका क्या आएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब याद कीजिए, जब हमने पहले वाली वीडियो के स्टार्टिंग में किया था क्वेश्चन, वहां पे मैंने बताया था कि जो हर वर्ष सेम रहे वही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों 100 रुपए था, 2 वर्ष का 200 होगा, 3 वर्ष का 300 होगा। परंतु आप एक चीज देखिए, उसने पूछा हमें मूलधन था। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन कैसे निकालोगे, ये 1600 था जो हमारे पास, ये क्या था दोस्तों, मिश्र धन था। ये क्या था हमारे पास, मिश्र धन। और आप जानते हो कि मिश्र धन क्या होता है, जिसमें आपका मूलधन प्लस में ब्याज ऐड किया जाए। मतलब इस 1600 में क्या था, 5 वर्ष का ब्याज भी शामिल था। अब आप देखोगे 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 100 रुपए, तो 5 साल का कितना बनेगा, 500 रुपए। तो मतलब कहने का ये कि 1600 माइनस 500 कर दो आप, कितना आएगा हमारे पास, 1100 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 1100 रुपए आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या रहेगा दोस्तों, मूलधन रहेगा आपके पास। तो आपका मूलधन, आपका प्रिंसिपल कितना आया, 1100 रुपए। ठीक है, तो यहां तक हमारा आंसर आ चुका। आगे उसने पूछा ब्याज की दर बताओ। आपको क्या करना है दोस्तों,
जो आपके पास 1 साल का ब्याज दिया उसने वो, ठीक है, ब्याज को ऊपर रखो और नीचे मूलधन रखना है आपको, गुणा में 100 कर दो। क्या करना है, ब्याज ऊपर नीचे मूलधन गुणा में 100। अब आप देखोगे 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना था दोस्तों, 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना था, 100 रुपए। अब मूलधन कितना है दोस्तों, 1100। मूलधन कितना है, 1100, तो गुणा में 100 करेंगे, 2 जीरो के साथ 2 जीरो। अगर आपने दोस्तों परसेंटेज वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके याद होगा कि 1/11 कितना होता है। 1/11 क्या होता है दोस्तों, 9 सही 1/11%। ठीक है, ब्याज की दर कितनी रहेगी दोस्तों, 9 सही 1/11%। ये वाली चीज आपको अगर यहाँ से नहीं आती ऐसे कि अगर आपके याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 100 को डिवाइड कर दोगे 11 के साथ, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 9 सही 1/11% ब्याज की दर रहेगी और मूलधन आपके पास 1100 रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझ में आया है। एक बात याद रखिए कि जो यहाँ पे होता है डिफरेंस वो हम डिवाइड करते हैं इसके साथ, ठीक है, तब हमारे पास 1 साल का ब्याज आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका, कहता है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 2800 रुपए और 7.5 वर्ष में 2875 रुपए हो जाती है, मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। 6 वर्ष में कितनी हुई दोस्तों, ये 2800 रुपए, और कहते हैं 7.5 वर्ष में 2875 हो जाती है। तो आप देखोगे कि 1.5 वर्ष में ब्याज कितना लगा दोस्तों, 75 रुपए। 1.5 वर्ष में लगा 75। हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है दोस्तों हमें। हम कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो आप देखिए 75 नीचे हम लिखेंगे 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आएगा, 15 5 75 मतलब 50 रुपये। कितना आएगा दोस्तों, 50 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा हमारे पास 50 रुपये। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों उसने दिया क्या है, सबसे पहले कहता है मूलधन निकालो। मूलधन निकालेंगे दोस्तों। अब मूलधन कैसे निकलता है, आप जानते हो कि 6 वर्ष का जो हमारे पास ये पूरा धन राशि ये वाली बन जाती है, मतलब 2800 हमारे पास मिश्र धन था जिसमें 6 साल का ब्याज भी शामिल था और हमारा मूलधन भी शामिल था। तो अब देखिए 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 6 साल का कितना होगा दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 300 रुपये। कितना आएगा, 300 रुपये। तो आप ऐसा कीजिए 2800 माइनस 2800 में से 300 रुपये ब्याज के निकाल दो आप, तो आपके पास मूलधन कितना आएगा, 2500 रुपये आ जाएगा। आपके पास मूलधन कितना है दोस्तों, 2500 रुपये। आगे कहता है दर ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया 1 साल का ब्याज ऊपर रख दो, मूलधन नीचे रख दो, गुणा में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 50 रुपये, और आपके पास मूलधन कितना है दोस्तों, 2500 रुपये, गुणा में 100 कर देना आपको, और कुछ नहीं करना था। 0 के साथ 2 0 के साथ ये कैंसिल। अब 25 और ऊपर 50 कैंसिल करो, कितना आएगा, 2%। कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर, 2% आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज की दर कितनी आएगी यहाँ से, 2%, और मूलधन कितना आया दोस्तों, 2500 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों आप आगे, कहता है कितनी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 60 रुपये होगा। ठीक है, उसने कहा कि कितनी धनराशि थी वो जिसके 5% वार्षिक ब्याज लगने से 3 साल और 5 साल के साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये होगा। तो दोस्तों जब उसने कहा कितनी धनराशि, तो आप क्या करोगे, मान लो कि धनराशि 100 रुपये थी। धनराशि कितनी थी दोस्तों, 100 रुपये। ठीक है, उसने क्या कहा, 3 साल और 5 साल। ठीक है, कितना दिया दोस्तों टाइम, उसने 3 साल का टाइम दिया और 5 साल का, और ब्याज की दर उसने सेम दिए दोनों में 5%। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 100 रुपये का 5% निकालना चाहे तो ये कितना आएगा, 5 ही रहेगा। 100 का 5% 5 रहेगा। मतलब कहने का ये हुआ, ये वार्षिक दर थी तो 100 में 5% अगर हम ब्याज लगाएंगे तो 5 रुपये ब्याज हमारा 1 वर्ष का आएगा। उसने कहा 3 साल का ब्याज, 1 साल में 5, 3 साल में
15 रुपये आएंगे, ठीक है। और 5 में कितने आएंगे दोस्तों, 25 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 रुपये होते तो हमारा डिफरेंस दोस्तों कितना होता, 10 रुपये। हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 10 रुपये। परंतु क्वेश्चन में कितना दिया दोस्तों, 60 रुपये। क्वेश्चन में 60 रुपये। तो आप क्या करोगे, 10 को 60 बनाओगे, 10 तो क्या करोगे दोस्तों, 60 बना दोगे। अब कितने गुना, 6 गुना, जो पूछे 6 गुना कर दीजिए। तो आप देखोगे 6 गुना करके, मूलधन पूछा था उसने, 100 गुना में 6, तो ये आएगा आपके पास 600 रुपये। कितना आएगा दोस्तों, 600 रुपये। यही आपकी धनराशि बन जाएगी, ठीक है। अगर पूछे कि आप ऐसा कीजिए 3 साल का ब्याज बता दो, तो आप 15 था यहाँ पे, 6 गुना कर दो, 15 6 के 90, ठीक है। तो 90 रुपये आ जाएगा। अगर यहाँ पर पूछे 5 साल में पूछे तो यहाँ पे 6 कर दो, ये 150 रुपये आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी वो पूछना चाहे आप बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही वो 3 साल का भी दे सकता है, और यहाँ पर उसने जैसे डिफरेंस दिया दोनों का, वो योग भी दे सकता है, ठीक है। कुछ भी बोल सकता है, आपको कुछ नहीं करना। अगर धनराशि भी दे तब भी आपको 100 मान के करना है क्वेश्चन, ताकि आप बहुत अच्छे से कर सको। इसलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही किया है कि उसने यहाँ पर राशि दी थी हमें, परंतु हमें यहाँ पर 100 चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका वो क्या कहता है। क्वेश्चन आपके पास इतना सा था दोस्तों, ये सिर्फ कहता है 2100 रुपए की धनराशि का, 2100 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का योग कितना होगा। तो आप देखिए दोस्तों, उसने कहा 2100 रुपए। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर मैं यहाँ पर 2100 लिख दूं, ठीक है, और उसने कहा 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और फिर 8% से ही 3 वर्ष, तो आप सबसे पहले ये देखिए, आपको 2100 रुपये का 8% निकालना पड़ेगा और फिर 2 गुना करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे लिखोगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर 8% का 3 हिसाब से यहाँ पर लिखोगे, फिर उसका योग निकालोगे दोस्तों, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से बचना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप कुछ नहीं, आप डायरेक्ट करो, 100 मान लो। आपकी धनराशि 2100 की जगह पे कितनी थी, 100 थी। तो आप देखोगे कि इसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष दिए हैं दोस्तों, और ब्याज की दर कितनी है, 8% है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास। आप देखोगे 100 का 8% आएगा 8 रुपये, और 2 वर्ष में आएगा 16 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 3 वर्ष में कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 रुपये। तो टोटल हमारे पास अगर 100 रुपये होते तो टोटल हमारे पास जो ब्याज बनता दोस्तों वो कितना बन जाता, 24 6 30 और 10 40। हमारे पास कितना होना चाहिए था ब्याज, 40 रुपये ब्याज होना चाहिए था। अब आप देखिए दोस्तों, हमारे पास 2100 थोड़ा थे, हमारे पास 100 रुपये थोड़ा थे, हमारे पास कितने थे, 2100 रुपये। हमारे पास तो 100 की जगह पे 2100 रुपये थे, इसलिए हमारा जो ये योग आएगा ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने देखा 100 की जगह पे 2100 कितने गुना, 21 गुना। कितने गुना था दोस्तों, 21 गुना। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो उसने पूछी वो भी 21 गुना आएगी। तो आप देखोगे 21 गुना में 40, तो ये आएगा 21 4 84 और 840 रुपये आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगर वो आपको डिफरेंस पूछे, अगर आपको वो डिफरेंस पूछे तो आप क्या करोगे, डिफरेंस ये रहा दोस्तों, यहाँ पर कितना था डिफरेंस हमारे पास, 8। तो आप 8 को भी क्या करोगे, 21 गुना करोगे, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 168 रुपये, ठीक है, 168 रुपये। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज के ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग में आज की वीडियो में जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे वो ट्रिक से बहुत अच्छे से किए, और उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए आप, ताकि आप उनको बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास जो तैयारी में मतलब एक तरह से तैयारी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप उनको शेयर कीजिए दोस्तों ये वीडियो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।